नमस्कार दोस्तों, टी टेक स्टडी ITI में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए ड्रिल, उसके प्रकार व प्रयोग तथा रीमर के बारे में बताएंगे, जिसमें यदि वीडियो बड़ा हो गया तो हम सिर्फ ड्रिल के बारे में बताएंगे और रीमर का और उसका प्रयोग के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रिल, अभी आप फिगर में देख रहे हैं कि ये ड्रिल बिट है और ड्रिल मशीन के बारे में हमने पीछे वीडियो बना रखा है। जो मशीनिंग ड्रिल मशीन में इस बिट का प्रयोग करके बनाया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है क्रिया, तो उसके बारे में हम पीछे के वीडियो में मशीन के बारे में बता चुके थे। अब हमारा ये है जो ड्रिल बिट है, अभी आप फिगर में जो देख रहे हैं ये है हमारा ड्रिल बिट है। साइज के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। ये है, देखिए ये सब ड्रिल है और ये ड्रिल बिट है सारे। ये भी ड्रिल बिट है, ये भी ड्रिल बिट है, ये भी ड्रिल बिट है। और यहाँ देखिए ये क्रिया की गई है, ड्रिलिंग की गई है। ये भी ड्रिलिंग की गई है, यहाँ भी ड्रिलिंग की गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है। ठीक, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिल क्या है। ड्रिल एक इंड कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। ठीक है, इसके द्वारा धातुओं में सुराख किए जाते हैं, जैसा कि अभी फिगर में आप देख रहे हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन व मिलिंग मशीन पे किया जाता है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग व मिलिंग मशीनों पर जाब को स्थिर रहता है। जो जाब होता है हमारा ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग मशीन पे और मिलिंग मशीन पे जाब जो है स्थिर रहता है, ड्रिल बिट घूमता है। और लेकिन जब हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जाब हमारी घूमती है और ड्रिल जो है स्थिर रहता है। ड्रिल को टेल स्टॉक में बांध के ड्रिलिंग करते हैं। जब हम लेथ का टेल स्टॉक पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको हमने बताया है, उसका भी वीडियो हमने पीछे बना रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रिल के प्रकार, ड्रिल बिट के, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैट ड्रिल, दूसरा होता है स्ट्रेट या फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है ना, स्ट्रेट फुल क्या कौन कौन सा होता है। पहला इसमें देखिए फ्लैट ड्रिल है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है और ट्विस्ट ड्रिल है। ये 3 टाइप्स के हैं मुख्यतः। अब हम बात करेंगे फ्लैटेड ड्रिल का। जो फ्लैट ड्रिल क्या होता है, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सबसे पहले हम इसको आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें, उसके बाद इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप फिगर के माध्यम से इसको देखिए। ये है हमारा फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल है, इसको फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए कि फ्लैट ड्रिल है। फ्लैट ड्रिल इसमें इसका पॉइंट है, जो इंड कटिंग एज होती है वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको और जान लीजिए। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसमें 0.9% से लेकर 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसकी गोल्ड रॉड को भट्ठी के अंदर गर्म करके फोर्ज करके बनाया जाता है। ठीक है, इसका पॉइंट एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, जैसा कि अभी आपको बताया। यह स्ट्रेट सैंक और रैचेट सैंक में बनाया जाता है। इसे किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो है कारपेंटर शॉप में किया जाता है। जो हम बढ़ई वाले होते हैं इसका अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लाभ और हानियाँ की। तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि लॉसेस क्या होती हैं। तो अब हम जैसे इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें यानी एडवांटेज की बात करें, लाभ की, तो इसमें इसके द्वारा हार्ड मेटल में सुराख किया जाता है, क्योंकि इसको आवश्यकता अनुसार टेपर किया जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारा, इसे आसानी से फोर्ज करके किसी भी आवश्यक साइज में बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसकी कीमत भी कम होती है। अगला पॉइंट है यह जल्दी से टूटता भी नहीं है। ठीक है, अब यदि हम हानियों की बात करें तो इसकी कुछ हानियां भी हैं। जैसे प्रॉफिट है यानी एडवांटेज है, तो कुछ हानियां भी हैं। अब हानियों की बात करें तो इसके द्वारा जो है शुद्ध साइज में सुराख नहीं होता है, क्योंकि जब हम पॉइंट इसका रखते हैं तो इसके इंड पॉइंट तो होते नहीं बिल्कुल एक पॉइंट पे रहे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है, इसलिए ये बिल्कुल शुद्ध सुराख नहीं दे पाता है। ठीक है, इसे हाथ द्वारा चलाना बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसे कम गति पर चलाया जाता है, इससे समय अधिक लगता है और पार्ट की लागत बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुराख करते समय यह नरम धातु की तरफ खिसक जाता है, जिससे सुराख टेपर हो जाता है। ठीक है,
इसके द्वारा कटा बुरादा बाहर नहीं निकल पाता है ना। जब बुरादा बाहर नहीं निकल पाएगा तो फिर बार बार ड्रिल को अंदर बाहर करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी कटिंग करो फिर ड्रिल को निकाल लो, फिर थोड़ी कटिंग करो ड्रिल को निकालो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मतलब समय लगता है ना। इसकी धार जो है बार बार जल्दी ख़राब भी हो जाती है ना, क्योंकि वो ड्रिल उसमें जो चिप्स होते हैं उसी में रहते हैं, तो इसलिए इसकी धार जल्दी से ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल की, ठीक है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है। इसमें क्या है, स्ट्रेट सैंक है, ये हमारी स्ट्रेट सैंक है, ये हमारी स्ट्रेट सैंक है और ये हमारी टेपर सैंक है। यहाँ पे दो सैंक दी हुई है, ठीक है। और ये स्ट्रेट फ्लूटेड, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसकी फ्लूट जो होती है ये फ्लूट है हमारी, ये, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। इस ड्रिल की जो बॉडी में दो स्ट्रेट फ्लूट एक दूसरे के समांतर व विपरीत स्थिति में बने होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की अपेक्षा यह कम धातु का आता है, ठीक है। आमतौर पे छोटे साइजों में बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नर्म धातुओं की कटिंग के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि। तो तांबा, पीतल, एल्युमिनियम के कौन से ड्रिल का यूज किया जाता है, तो कौन से ड्रिल का, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का। लकड़ी के लिए कौन सा, तो लकड़ी के लिए फ्लैट ड्रिल का यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल जो है स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक दोनों में होते हैं। छोटे साइज के स्ट्रेट सैंक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि छोटे साइज के स्ट्रेट सैंक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी कहते हैं। इस क्रिया का प्रयोग स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। जो स्प्रे पंप होती है उसकी निप्पल को सुराख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेका ड्रिल का, ठीक है। अब हमारा अगला है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के बारे में भी जान लें थोड़ा सा। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं यही हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है। और ट्विस्ट ड्रिल आपको दिखा दें, ये जो हमारी इसकी बॉडी है, जो फ्लूट है, ये देखिए ये फ्लूट है, ये फ्लूट लेंथ जो है ली जाती है, देखिए यहाँ पे फ्लूट लेंथ है, ये हमारी बॉडी का लेंथ, ये ओवरऑल लेंथ है, ठीक है ना। तो अभी हम एक एक करके आपको इसमें ये जो टेपर सैंक है हमारी, है ना, ये टैंग है ना, एक एक करके अभी हम आपको इसके बारे में, इसके बॉडी के सारे पार्ट्स के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम ट्विस्ट ड्रिल के बारे में जान लें। यह जो ट्विस्ट ड्रिल होती है इसे ड्रिलिंग करने में सबसे अधिक सुविधाजनक होती है। यह जो ड्रिलिंग करते समय इसकी सुविधा मतलब सुविधाजनक बहुत होती है ड्रिलिंग के दौरान, ठीक है। इसी ड्रिल से ज़्यादातर ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है। इस ड्रिल से ड्रिलिंग करने पर कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर निकल जाता है और कूलेंट में भी पॉइंट आसानी से पहुंच जाता है, पॉइंट तक जो है कूलेंट आसानी से पहुंच जाता है। यह जो ड्रिल होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। इसका एक सिरा प्लेन सिलिंड्रिकल या टेपर होता है जिसे सैंक कहते हैं, तथा बीच में भाग में जो घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं और दूसरे सिरे पर कोनिकल सतह जो होती है वो पॉइंट, जिसे पॉइंट कहते हैं, कोनिकल होती है, यानी कि शंकुनुमा होती है, जिसको हम पॉइंट कहते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि पॉइंट को रख के आसानी से सुविधाजनक ड्रिल किया जा सकता है, जो बिल्कुल एक पॉइंट पे होगा और बिल्कुल शुद्ध होगा, ठीक है, साइज उसका शुद्ध होगा। तो अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे टैंग है, इसमें देखिए सब फिगर में लिखा हुआ है, एक एक करके मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। पहले पॉइंट है हमारा टैंग है, फिर नेक है, सैंक है, बॉडी है, फ्लूट्स है, लैंड है, मार्जिंग लाइन है, बॉडी क्लियरेंस है, ठीक है। अभी हम एक एक करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए टैंग, नेक, फ्लूट्स, मार्जिंग लाइन, सैंक, बॉडी, लैंड, बॉडी क्लियरेंस। उसके बाद से हमारा पॉइंट है, पॉइंट एंगल है, कटिंग एज है, लीप क्लियरेंस है, हील है, वेब है, चीजल एज एंगल और हेलिक्स एंगल है। यानी कि 16 पार्ट्स हैं इसके। अभी हम एक एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको हम बता देंगे, जिसके बारे में आप सब लोग जान जाएं। जो टैंग है, टैंग पहले नंबर का जो पॉइंट है हमारा टैंग है, यह भाग जो है केवल टेपर सैंक ड्रिल में होता है, ठीक है। यह ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में बने स्लॉट में फिट होता है। टेपर सैंक ड्रिल को मशीनिंग स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल डिप्ट के द्वारा ही इसे निकाला जा सकता है चोट लगा के, ठीक है। अब हम सैंक की बात करेंगे। दूसरे नंबर जो है सैंक की बात करें तो ड्रिल का वो भाग जिसमें ड्रिल को ड्रिल चक में
या ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में सीधे तौर पर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और यह 4 प्रकार का होता है। जो सैंक होती है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, रैचिट सैंक और बिट सैंक। यानी 4 प्रकार की कौन कौन होती है? टेपर सैंक, रैचिट सैंक, स्ट्रेट सैंक और बिट सैंक। तो स्ट्रेट सैंक को पैरेलल सैंक भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट सैंक को पैरेलल सैंक भी कहते हैं। यह ड्रिल चक में फिट होती है। टेपर सैंक के ऊपरी भाग में टैंग होती है ना, यह बड़े साइज के ड्रिल में होती है। और स्ट्रेट सैंक जो ड्रिल होती है 12.5 mm व्यास तक के होते हैं। ठीक है, टेपर सैंक ड्रिल में 6 mm और उससे बड़े साइज के ड्रिलों में होती है। टेपर सैंक मशीन स्पिंडल पे सीधे फिट हो जाती है। यह मोर्स टेपर में होती है। मोर्स टेपर जब हम लेथ पढ़ाए थे तो उसमें मोर्स टेपर के बारे में चर्चा किया था। ठीक है ना, यह मोर्स टेपर होती है। रैचेट सैंक और बिट सैंक जो दोनों ही टेपर स्क्वायर में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नैक की। यह भाग जो यह नैक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यह भाग भी केवल टेपर सैंक ड्रिल में ही होता है। यह सैंक और बॉडी के बीच में प्लेन सिलेंड्रिकल भाग होता है। ठीक है, बॉडी की बात करें तो ड्रिल के जिस भाग में फ्लूट्स कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं। ठीक है ना, इसके कई भाग होते हैं, जैसे फ्लूट्स होते हैं, मार्जिंग होती है, लैंड होती है, बॉडी क्लियरेंस होती है, वेब होती है आदि, है ना। फ्लूट्स की बात करें तो ड्रिल की बॉडी की जो घुमावदार होती है वैसे वही फ्लूट्स होती है। ठीक है, लैंड की बात करें 2 फ्लूट्स के बीच में जो पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं। और मार्जिंग की बात करें तो लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है उसे हम मार्जिंग कहते हैं। ठीक है, बॉडी क्लियरेंस यदि लैंड और मार्जिंग को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं, है ना। अब पॉइंट की बात करें तो ड्रिल का वह भाग जहां दोनों कोनिकल सतह आपस में मिलते हैं, यानी कि जहां पे जैसे ये है, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पे ये कोनिकल दोनों सतह, ये कोनिकल सतह आके यहाँ पे मिलते हैं, तो यही पॉइंट है, यही हमारा। अब मान लीजिए इस पार्ट में ड्रिल करना, तो यहाँ पे ये सतह आके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल गया। अब ये ड्रिल करने लगेगा इसे। ठीक है ना, तो ये ड्रिल कर लेगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट एंगल की। तो ड्रिल के पॉइंट की कोनिकल सतह आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती है उसे ही हम पॉइंट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 118 डिग्री नॉर्मल धातु के लिए रखा जाता है। जब हम एंगल वो ड्रिल मशीन पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि नरम धातुओं के लिए कम होता है और हार्ड के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको इसमें थोड़ा सा आपको एंगल के बारे में बता दे रहे हैं कि किस मटेरियल के लिए कितना पॉइंट एंगल होता है। तो अभी आपको एक एक करके हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसमें देखिए माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री होता है। कास्ट आयरन के लिए भी 118 डिग्री होता है। लेकिन कॉपर है यानी तांबा के लिए कितना होता है? 100 डिग्री होता है। एल्युमिनियम के लिए 90 डिग्री होता है। कठोर लकड़ी के लिए भी 90 डिग्री होता है। बैकेलाइट प्लास्टिक के लिए 80 डिग्री होता है। कठोर स्टील के लिए कितना होता है? कठोर स्टील के लिए या फोर्ज स्टील के लिए 140 डिग्री होता है। और कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री होता है। तो जहाँ पे स्टील की बात की जाए यानी कास्ट स्टील की, यानी जब भी हार्ड मटेरियल की बात की जा रही है तो वहाँ पे 140 130 है। और यदि नॉर्मल की बात की जैसे माइल्ड स्टील है तो उसके लिए 118 डिग्री है। ठीक है ना, और बाकी नरम धातु के लिए 100 से नीचे है। ठीक है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कटिंग एज की। तो ड्रिल की कटिंग एज को लीप भी कहते हैं। जो कटिंग एज होती है जिसको हम कोनिकल टेपर पॉइंट पे, उसी को हम इंड पॉइंट भी कहते हैं, यानी कटिंग एज कहते हैं, या लीप भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो लीप होती है कटाई करने वाला वह किनारा होता है जहाँ से मार्जिंग लाइन शुरू होती है। ठीक है, जहाँ से मार्जिंग लाइन शुरू होती है वही कटाई करने वाला किनारा होता है। ड्रिल की कटिंग एज की लंबाई व कोण बराबर होने चाहिए। ड्रिल का लीप कोण साधारणतया 59 डिग्री होता है, 59 डिग्री रखा जाता है। ड्रिल का जो लीप कोण होता है कितना होता है? 59 डिग्री होता है। ठीक है, और लीप क्लियरेंस की बात की जाए तो लीप क्लियरेंस पॉइंट की सतह होती है जो कटिंग एज के क्रमशः नीचे की तरफ ग्राइंड होती है। ट्विस्ट ड्रिल पर लीप क्लियरेंस 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री होता है। जब भी हम ड्रिल की बात करेंगे तो यदि क्लियरेंस की बात आएगी तो कितना होगा? 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक होता है। ठीक है ना, ये सब ट्विस्ट ड्रिल है।
अब यदि हम लीप क्लियरेंस की बात करें धातु के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए 12 से 15 डिग्री होता है, पीतल के लिए 12 डिग्री होता है, एल्युमिनियम के लिए 12 से 15 डिग्री होता है, कास्ट आयरन के लिए 8 से लेकर 12 डिग्री होता है, और हार्ड स्टील के लिए लीप क्लियरेंस कम रखा जाता है, 8 से लेकर 10 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे हील की, तो कटिंग एज से ठीक पीछे से पॉइंट के भाग को हील कहते हैं। हमने ये सारा चीज़ पीछे जब हम ड्रिलिंग वाला ड्रिल मशीन जब पढ़ाए थे तो उसमें वीडियो पूरा अच्छे से बता रखा है, उसमें फिगर के माध्यम से आपको समझाया है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। तो उसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसे ऐसे हिल की बात करें, हिल के बारे में नहीं समझ में, तो ड्रिल मशीन का वीडियो जाके जरूर देखेगा प्लेलिस्ट से। ठीक है। अब हम वेब की बात करें, तो ड्रिल की धुरी पर दोनों फ्लूट्स के बीच में जो धातु बचती है उसे वेब कहते हैं। ठीक है। अब चीज एंगल होता है, चीजल एंगल, तो कटिंग लीप और चीजल एज के मध्य जो कोण बनता है उसे हम चीजल एंगल कहते हैं। चीजल एंगल 120 से लेके 135 डिग्री तक होता है। ठीक है। अब हमारा हेलिक्स एंगल है, लास्ट हमारा जो हेलिक्स एंगल है, इसे फ्लूट एंगल या रैक एंगल भी कहते हैं। ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूट्स जिस कोण पे बने होते हैं उसे हेलिक्स कोण कहते हैं। ठीक है ना। हेलिक्स कोण किसे कहते हैं? फ्लूट्स एंगल या रैक एंगल के इसे रैक एंगल या फ्लूट्स एंगल भी कहते हैं, लेकिन ड्रिल की धुरी के साथ हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं? ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूट्स जिस कोण पर बने होते हैं उसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। ठीक है। हेलिक्स एंगल कितना होता है? हेलिक्स एंगल या रैक एंगल 27.5 डिग्री होता है। ठीक है। तो इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, एच टाइप होता है, एन टाइप होता है और एस टाइप होता है। एच टाइप का जो ड्रिल का हेलिक्स कोण होता है 10 से लेकर 13 डिग्री होता है। एन टाइप का जो होता है वो 18 से 30 आता है, और एस टाइप का होता है 35 से 40 होता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ यही लिप क्लियरेंस से बनता है और पॉइंट ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट बनता है मटेरियल के अनुसार, इन्हीं से बनता है क्वेश्चन। और इसको आप लोग जो अभी हमने टेबल बना के दिखा दिया है, जो अभी टेबल में दिख रहा है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर तरह के कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और पूछता है, जो ये हेलिक्स एंगल पूछता है, तो ये 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब जो है आकृति के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल का प्रकार। आकृति के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल जो होता है लगभग 8-9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार में कौन कौन से हैं अभी आप यहाँ नीचे देखिए। इसमें आकृति के अनुसार है 2 फ्लूटेड ड्रिल, फिर मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा मल्टीपल है, यहाँ से मल्टीपल फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल है। तीसरा है हमारा सेंट्रल ड्रिल। चौथा हमारा मल्टी डायमीटर ड्रिल। पांचवा हमारा काउंटर सिंक ड्रिल। छठा है स्प्रेक ड्रिल। सातवां है काउंटर बोर ड्रिल। आठवां है आयल होल ड्रिल और 9वां है सेल ड्रिल। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सभी को हम अवगत करा दे रहे हैं, बताना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको हम बता दें। यदि हम ट्विस्ट ड्रिल की बात करें, 2 फ्लूटेड ड्रिल की, तो इस प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में 2 फ्लूट कटे होते हैं। आम सभी ये जो है सभी साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये मजबूत ड्रिल होते हैं। ठीक है। हम मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल की बात करें, ट्विस्ट ड्रिल की, तो इसमें 2 या 2 से अधिक फ्लूट्स होते हैं। इसका प्रयोग कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए किया जाता है। कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है। सेंट्रल ड्रिल से क्वेश्चन बनते हैं। इसका प्रयोग ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से करते हैं। सेंट्रल ड्रिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है। दोनों क्रियाएं एक ही समय में एक साथ की जा सकती है, इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है। सेंट्रल ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहते हैं। सेंट्रल ड्रिल का प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जाब के फेस पर सेंटर ड्रिलिंग के लिए करते हैं, ताकि लेथ सेंटर का सहारा जाब को दिया जा सके। ठीक है। सेंट्रल ड्रिल हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसका बीच का भाग प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। दोनों सिरों का आगे का भाग प्लेन ड्रिल होता है, जबकि पीछे का भाग काउंटर सिंक आकार का होता है। ठीक है। यह हार्ड और ग्राइंड होता है। प्लेन ड्रिल का पॉइंट एंगल 120 डिग्री होता है, जबकि काउंटर सिंक का 60 डिग्री होता है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टी डायमीटर ड्रिल का। इस प्रकार का ड्रिल जो है बॉडी के 2 या 3 स्टेप में अलग अलग साइज में व्यास में बनी होती है। इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। इस ड्रिल का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ड्रिल के अलग अलग व्यास सुराख किए जाते हैं। टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक दोनों में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे काउंटर सिंक की। तो यह इस प्रकार का जो मल्टीपल ड्रिल होता है, इसमें चार या इससे अधिक फ्लूट्स होते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट सैंक टेपर सैंक दोनों में होते हैं। इसका पॉइंट जो है 75 पे काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए होता है, 80 डिग्री पे सेल्फ टैपिंग स्क्रू के काउंटर सिंकिंग के लिए होता है, और 90 डिग्री पे बर को दूर करने के लिए होता है, और 120 डिग्री को होल को चैम्फरिंग करने के लिए, ताकि चूड़ियाँ डाली जा सकें, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पिरिक ड्रिल की। तो यह विशेष प्रकार का ड्रिल होता है। इसका प्रयोग बारीक ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। बारीक ड्रिलिंग के लिए स्पिरिक ड्रिल का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे स्प्रे पंप, निपिल, स्टोव, गैस निपल आदि के लिए, ठीक है। और काउंटर बोर ड्रिल होता है। इसका प्रयोग ड्रिल में भी पायलट बना होता है। अब हम बात करेंगे काउंटर बोर ड्रिल की। तो इस प्रकार के ड्रिल में पायलट बना होता है जो गाइड का काम भी करता है। इसके द्वारा किए गए सुराख को निश्चित गहराई तक बड़े साइज में बनाया जा सकता है। इसका पायलट भी इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। इसके द्वारा तैयार सुराख में एलन बोल्ट फिट किए जाते हैं। एलन बोल्ट फिट करने के लिए काउंटर सिंक बोर ड्रिल का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आयल होल ड्रिल है। इसका प्रयोग जो ज़्यादा गहराई तथा सुराख करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा पॉइंट तथा कूलेंट पहुंचाया जा सकता है। जो पॉइंट होता है हमारा ड्रिल का, वहां तक कूलेंट पहुंचाया जा सकता है। इन्हीं सुराखों से पॉइंट तक कूलेंट पहुंचाया जा सकता है, जिसे गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा है लास्ट सेल ड्रिल। यह मिलिंग मशीन के साइड एंड फेस कटर की तरह होता है। इसकी बॉडी पर 4 या अधिक फ्लूट्स होते हैं। ऊपर का भाग प्रति फुट 1/3 टेपर होता है। विशेष प्रकार के मेंडल में पकड़कर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इसमें जिसे ड्रिल धातु, कभी कभी क्या होता है कि ड्रिल धातु जो होती है काटता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या मतलब हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो इसमें क्या होता है कि ड्रिल की जो धार होती है वो तेज नहीं होती है, जिसके कारण वो नहीं काटता है। उसके बाद है हमारा लीप क्लियरेंस एंगल का अपर्याप्त होना, यानी कि नहीं के बराबर। जो लीप क्लियरेंस अभी आपको पीछे बताए थे वो उसमें दिया ही नहीं गया है, यानी है ही नहीं, इसलिए भी नहीं काटेगा। और अगला है हमारा पॉइंट, ज़्यादा स्पीड और कूलेंट न देने से ड्रिल का पॉइंट जल जाता है। जैसे स्पीड, जब हम ड्रिल कटिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिए, लेकिन उसमें कूलेंटे नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका पॉइंट जो है जल जाएगा गर्म होके, ठीक है। तो इस कारण से भी नहीं खाता। और उसके बाद से चिप्स का बाहर ना आना, असमान चिप्स का बाहर नहीं आना, क्यों, क्या कारण है? तो असमान चिप्स जो होते हैं, दोनों चिप्स की लंबाई बराबर ना हो, ठीक है, तो इसलिए भी बाहर नहीं आएगा। और ड्रिल की धुरी के दोनों तरफ कोण का बराबर नहीं होना, यानी एक कोण ज़्यादा हो एक कोण कम हो, ठीक है, तब भी नहीं होगा। और एक तरफ का लीप क्लियरेंस एंगल कम और एक तरफ का ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, तो भी नहीं आएगा, इसलिए बराबर रखना चाहिए, ठीक है। और सुराख खुरदुरा होता है ना, रफ होल के लिए। तो ड्रिल का सही ग्राइंड ना होना, ज़्यादा फीड व दबाव और कूलेंट का न प्रयोग करना, तो इस कारण से। अब हम बात करेंगे ड्रिल की स्पीड, कटिंग फीड और फीड के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं और इसके बाद से इसका फार्मूला बता देंगे और ड्रिल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ड्रिल की स्पीड। तो जो ड्रिल की स्पीड, ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्र लगाता है वह उसकी स्पीड होती है। इसे चक्कर प्रति मिनट में दर्शाया जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, चक्कर प्रति मिनट होगी, ठीक है। और हमारा अब कटिंग स्पीड की बात करेंगे। ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्र लगाता है और उन चक्रों द्वारा जो दूरी तय होती है उसे कटिंग स्पीड या परिधीय गति कहते हैं। इसे हम मीटर प्रति मिनट या फुट प्रति मिनट में मापते हैं, ठीक है। और अब हमारा है फीड। तो एक पूरे चक्र में ड्रिल जितना धातु के अंदर घुस जाता है उसे ही फीड या दबाव कहते हैं। यह ड्रिल के साइज और धातु की हार्डनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसी पे आधारित होता है। छोटे साइज के ड्रिल के लिए फीड बहुत कम और बड़े साइज के लिए ज़्यादा, जबकि नरम धातु के लिए अधिक और हार्ड धातु के लिए कम रखी जाती है, ठीक है। अब इसी पे हमारा जो है, अभी आपको हम
इसका वो दे रहे हैं किस धातु के लिए कितनी फीड रखी जाती है और किन धातुओं के लिए कितनी कटिंग स्पीड रखी जाती है। तो टेबल आपको हम दिखा दे रहे हैं, इस टेबल से आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे अभी ये माइल्ड स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के लिए कितनी कटिंग स्पीड रहेगी, तो 20 से 30 मीटर प्रति मिनट में, ठीक है। उसके बाद अलाय स्टील के लिए कितना रहेगा, तो 5 से 8 रहेगा, ठीक है। ये पीतल के लिए कितना रहेगा, 35 से 50, कांसा के लिए 20 से 35, तांबा के लिए 35 से 45, कास्ट आयरन के लिए 25 से 40, एल्युमिनियम के लिए 70 से 100, कास्ट आयरन के लिए 12 से 18 और माइलेबल आयरन के 24 से लेके 27। ये क्वेश्चन पूछता है, विशेष ध्यान से इसको देखिएगा और नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि स्पीड जरूर पूछता है कि किस धातु के लिए कितनी स्पीड होती है और कितनी फीड होती है। और फीड के लिए इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको जरूर देख लीजिएगा। जैसे ड्रिल के व्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फीड प्रति चक्र है, ठीक है। ये नीचे वाला जो टेबल है, जैसे 1 से लेके 2.5 mm का यदि ड्रिल है तो कितनी फीड रहेगी, 0.04 से लेके 0.06 तक। यदि 2.6 से लेके 4.5 तक है तो 0.05 से लेके 0.10 तक, ठीक है। तो इसको टेबल को ऐसे देख लीजिए, जैसे 9.1 है उसे 12 है तो इसके लिए कितना रहेगा, 0.15 से लेके 0.25 तक। फिर 21.1 है, यानी कि 21.1 से लेके 25 mm तक का है तो इसके लिए 0.28 से लेके 0.38 तक रहेगा फीड इसकी, ठीक है। तो इसका फीड जो है आपको पता चल गया। अब इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें हम आपको फार्मूला एक है जो आपको फिगर में जो बताए, अभी इधर आपको जो पढ़ाए थे, इसमें फीड और स्पीड निकालने के लिए तो इसका एक फार्मूला होता है कि कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कटिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड क्या होता है, कटिंग स्पीड के लिए πdn/1000 होता है। तो पाई क्या है, इसमें पाई का मान होता है, आपको पता ही है कि 22/7 होता है। लेकिन डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इसका व्यास है, ठीक है। और एन क्या है, आरपीएम है, कितना आरपीएम है, और 1000 का उसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कटिंग स्पीड निकल जाएगी। अब हमें फीड निकालना हो तो फीड कैसे निकलेंगे, तो उसी को ऐसे कर देंगे, ठीक है, आरपीएम से, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना रहेगा। जिसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दें इसमें। तो एग्जाम्पल में आपको हम बता दें कि कास्ट आयरन, जैसे एक क्वेश्चन है, कास्ट आयरन जाब में 10 mm का सुराख करने के लिए स्पीड ज्ञात करना है, जबकि कटिंग स्पीड जो है 13 मीटर प्रति मिनट है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसको अभी हम सॉल्व करके एक एक पॉइंट करके आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। अब इसमें आपको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें है ड्रिल के आरपीएम यानी स्पीड ज्ञात करना है, जबकि ड्रिल का व्यास है 1/2 इंच और कटिंग स्पीड है 90 फुट प्रति मिनट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला होता है, एक तो हमारा mm के लिए होता है और एक हमारा इंच के लिए होता है। तो mm के लिए जो फार्मूला होता है वो उसकी कटिंग स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, πd/1000। ये क्या होगा, mm में जब आदि हमारा वैल्यू दी रहेगी। और दूसरा होता है कि इंच के लिए, तो इसके लिए होता है πd/12, क्योंकि इंच की जब बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंच और फुट में दिया हुआ है, तो इसलिए भागा जो करेंगे कटिंग स्पीड में तो 12 की करेंगे। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला के बारे में आपको पता चल गया, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, ड्रिल का व्यास कितना दिया हुआ है, 1/2 इंच दिया हुआ है, कटिंग स्पीड कितनी दी हुई है, 90 फुट प्रति मिनट दी हुई। तो हमें स्पीड ज्ञात करना है, यानी आरपीएम ज्ञात करना है। तो अब फार्मूला में हम डायरेक्ट रख देंगे। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए सीधे नीचे, यहाँ पे क्योंकि इंच में है तो इंच वाले के पास आ जाइए। अब इसमें देखिए πd/12 है, तो अब हम कटिंग स्पीड हमारा 90, यहाँ पे देखिए 90 दे रखा है, और पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 हम कर लिए। फिर गुणे
डी का मान दिया हुआ है 1/2 इंच, यानी 1/2 कर लिए और गुणे आरपीएम कर दिए बटे 12। अब हम इसको आरपीएम को जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 22 को काट देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब इसके बाद से ये 12 है तो 12 को सीधे 90 में गुणा कर देंगे, तो 90 गुणे 12 और नीचे 7 बचा है तो 7 भी गुणा हो जाएगा उसमें, तो अब हो जाएगा 90 गुणे 12 गुणे 7 बटे 11। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 687 हो जाएगा, तो 687 आरपीएम ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम किसी भी जब ड्रिल होगा तो उसको जब फुट में हो या एमएम में हो, तो दोनों केस में यदि हमें इसी को एमएम में निकालना होता तो इसमें 1000 से भाग करते। ठीक है, तो 1000 से भाग करते, तो 1000 से भाग करने से पहले हमें इसको भी जो फुट में है इसको भी एमएम में कन्वर्ट करते, और जो 1/2 जो व्यास है फुट इंच में उसको भी एमएम में कन्वर्ट करते। तो एमएम में कन्वर्ट करने के बाद तब जाके इसको हमें ये निकालना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ ये इसको आप लोग ना लिखिए, उसको मैंने ये इसलिए बता दिया था कि आपको पता चले कि एमएम में और इंच में। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा सिर्फ इतना ही होगा। अब ये मिटा दिए हमने, अब मिटाने के बाद से जितना बचा है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अच्छे से इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। दोनों फार्मूला हमने बता दिया है और एग्जाम में पूछता है ये दोनों फार्मूला, कभी इंच में पूछ देगा कभी एमएम में पूछ देगा। वाइबा होगा तो वाइबा में भी आप सभी से पूछा जाता है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो आगे जो पढ़ाएंगे तो आगे हमारा इसी चैप्टर का रीमर है, और रीमर के प्रयोग, उसका प्रकार, और उसके बाद से स्क्रैपर रहेगा। तो स्क्रैपर को भी इसी में जोड़ देंगे क्योंकि रीमर छोटा है, तो स्क्रैपर को जोड़ के दोनों को एक ही साथ अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।